रात भर छापेमारी करा करके किसी के पति को उठाकर, किसी के बेटा को उठाकर, किसी को स्वयं उठाकर, और तब जबरदस्ती सरकार बनाई। यादव बोलते थे कि यादव टूटे वाला हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जिसको आपकी भैंस सही नहीं पटक सका हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसको लेकिन भाजपा वाले पटक देंगे। क्या कौन सकता है इस देश में? वॉशिंग मशीन का कंपनी तो एक ही आदमी के पास है, बहुत भारतीय जनता मोदी जी के पास। चल गए, अब उनके वॉशिंग मशीन में गए हैं तो हो सकता है कि पाक साफ होके निकले। आसाराम झांसाराम का चेला ये सब है। इसी देश में ना राम रहीम को रोजे पैरोल मिलता है जी, और इसी देश में गरीब लोग जेल में जो है लंबे समय तक। ये धोखाधड़ी है, वो इनके खून में है ना। किनके खून में ये जो भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं, नाम ले उनके लीजिए सर। नाम आप लिए नहीं, बार बार नाम लेना क्या जरूरी है? लाल सलाम वाला डरते हैं क्या सर? नाम लेना बार बार जरूरी है? बोलिए सर। आप लोग नाम ले ही रहे हैं और लोग इस बात को समझ ही रहे हैं, तो इसलिए आप लोग समझिए। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने कब लिखा ठाकुर का कुआं? उनसे पूछिएगा कि ठाकुर का कुआं आपने पढ़ा है? उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को जानते हैं। वो मुंशी प्रेमचंद को जो ओहदा मिला है इस देश और दुनिया में, दुनिया भर में मुंशी प्रेमचंद को जिस लेखनी के लिए जाना जाता है, उसमें ठाकुर का कुआं एक मील का पत्थर है। वह देश की वास्तविक सच्चाई उसमें लिखी गई है कि सब कुछ उन्हीं का, तो हमारा क्या? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? राजे रजवाड़े जमींदार सब तो वही लोग थे, तो वही बातें कही जा रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कविता लिख दी और कविताएं पढ़ी जाती हैं। जब कहिएगा तब पढ़ा जाएगा, अभी कहिएगा अभी पढ़ा जाएगा। रोड पर, सड़क पर, चौराहे पर, छत पर, घर पर, विधानसभा में, लोकसभा में। हम लोग किसी को बोलने से डरने वाले लोग हैं? सब कुछ नहीं। संदर्भ थाना के अंदर के ठाकुर के मरने की बात हो रही थी, लेकिन उल्टा ठाकुर जो आपके ठाकुर जग गया उनका ठाकुर नहीं, ठाकुर का संबंध किसी जाति से नहीं होता है। हमारे यहाँ तो ठाकुर नाई जाति में लगाया जाता है, तो ठाकुर का संबंध किसी जाति से नहीं है, वह जमींदार से है। तो क्या वो जमींदार हैं? और अगर जमींदार हैं तो जमींदारों के खिलाफ ही तो हम लोग लड़ते रहे हैं। अगर वो जमींदार हैं, उनको लगता है कि वो जमींदार हैं, तो उनसे लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। सरकार नहीं बनी सर, कहाँ चूक हो गई सर? कैसे सरकार हमारी बनने वाली थी, उनके पास तो 128 लोग थे ही पहले से ना, उनका साइन करा के वो बनाए ही थे। खतरा तो उनको था। दरअसल नीतीश जी के अल्टा पलटी से जो बीजेपी और जदयू के ईमान वाले एमएलए थे, जिनके पास जमीर और जिनके पास मस्तिष्क था। राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, एक मस्तिष्क वाले लोग होते हैं जो खुद फैसले लेते हैं, और एक होते हैं जो पीछे पीछे चलते हैं, भक्त टाइप के। तो जितने भक्त टाइप के लोग नहीं थे, वो नीतीश कुमार के साथ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं गए। नहीं तो सत्ता थी केंद्र से लेकर बिहार तक, उनसे ज़्यादा किसी के पास पैसा है? और कोई किसी विधायक को खरीद सकता है? किसी की हैसियत है? नहीं। वो तमाम विधायक जो नहीं जाना चाहते थे, वो स्वयं की इच्छा से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन रात भर छापेमारी करा करके किसी के पति को उठाकर, किसी के बेटा को उठाकर, किसी को स्वयं उठाकर, और तब जबरदस्ती सरकार बनाई गई है। ये भी चलने वाले नहीं है बहुत दिन, क्योंकि जब दिल से कोई साथ में नहीं है तो कैसे सरकार चला लेंगे ये लोग? सर रात भर आप लोग साथ में थे, साथ बिताए सर, ऐसा कुछ लगा कि कोई विधायक ऐसा है जिसपे संदेह हो आप लोग यार, को? रात में गाना गाया, हमारे साथ क्रिकेट खेला, है ना, तो कैसे माने? अब हम लोग भाई इतने चीटिंग बाज आदमी तो है नहीं कि हर आदमी पे शक करते हैं। हमको तो वेद प्रकाश भाई इन पे कोई शक नहीं है, हमको तो प्रेम है इनसे। लेकिन चीटिंग अब यहाँ से मान लीजिए चल जाएंगे या उधर कुछ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो अब सब तो साथ ही था, हैं? खाया पिया सोया बगल में, हमें क्या पता था? खैर, उन्हें जो लगा उन्होंने किया, और उन्होंने तो डर से किया ना जी। कैसे डरे? जो लोग डरे, अरे उनके पिताजी, जिसने एक दलित आईएएस की हत्या में जिनका नाम था, अभी जी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान ले लिया है केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाहर नहीं जाना है। तो दिल में तो हाँ, मैंने वही बाहर नहीं जाइए देश के, और थाना में हाजिरी दे, हम डरने वाले तो वो हाजिरी लगाइए। अब इनको तो लगा कि बाप रे बाप, गर्दन फिर नपने वाली है पिता की। तो बचा कौन सकता है? इस देश में वॉशिंग मशीन का कंपनी तो एक ही आदमी के पास है, बहुत भारतीय जनता, मोदी जी के पास। चल गए, अब उनके वॉशिंग मशीन में गए हैं तो हो सकता है कि पाक साफ होके निकले। आपकी भी छोटे छोटे दो दल है, सीपीआई सीपीआईएम, उसमें दो विधायक, वो नहीं टूटे। हम लोग टूटने वाले आदमी हैं।
तो राजनीति वाला भी तो यही न बोल रहा था कि नहीं हम लोग नहीं टूटने अरे वाले हैं। आरजेडी लालू यादव बोलते थे कि यादव टूटे वाला हो, बिल्कुल बिल्कुल ये बात जिसको आपकी भैंस सही है। नहीं पटक सकी हाँ बिल्कुल सही बात है उसको ये लेकिन भाजपा वाले पटक देंगे। हाँ चलिए लेकिन वो बेचारे पटका गए के पटका कोई गए? कोई नस कमजोर होता है प्रहलाद ना। यादव कैसे पटका गए? अब उनका तो वही जवाब देंगे वो तो हम नहीं दे सकते हैं। अरे बोल रहे हैं कि आनंद सिंह बाहुबली, आनंद मोहन बाहुबली, आई है देखिए, बालूबली। अनंत सिंह की पत्नी को समझाया गया होगा कि आपका पति को जेल से निकाल दिया जाएगा, बेचारी पति प्रेम में चली गई। और प्रहलाद जी के बारे में मैं विशेष जानता नहीं, इसलिए उनके बारे में क्या नहीं नीतीश बता जी सकता। कहाँ बचाते हैं किसी को, न फंसाते हैं हाँ न बचाते वो तो हैं। सामने दिख रहा है ना। हाँ। इस बार तो सामने दिख रहा है और देखिए एक चीज कि और किसको बताते फंसा रहा है हैं। और किसको बचा रहा है। कि- अपने ही एमएलए पर एफआईआर करवा रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता रहे तो हैं। इसलिए ये एक तो सवाल चलेगा। सर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है कि सीपीआई एमएल बिहार की ऐसी इकलौती पार्टी है जो किसी भी अगड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। 17 उम्मीदवार सारे के सारे बहुजन समाज से थे, एक महिला भी उसमें थी, और उन 17 में से 12 आप लोग जीते। 19 सर 19 को दिया। हाँ, फिर से बोलते हैं इसको। हो गया। सीपीआईएमएल में टोटल 19 उम्मीदवार उतारे गए थे, जिसमें एक भी अगड़ी जाति के नहीं थे। 19 में आप लोग 12 जीते। अब 12 सारे, चूंकि 12 जीतने वाले बहुजन ही थे, उसमें से एक की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और उनको आजीवन कारावास की सजा हुई मर्डर केस में। नाम है मनोज मंजिल और क्षेत्र है अज्ञाव आरा। तो 3 विधायक आरजेडी से गए और एक नुकसान हुआ सीपीआई-एमएल को। तो इस तरह महागठबंधन से 4 विकेट गिर गया। क्या कहेंगे इस पर कि मनोज मंजिल? विकेट नहीं गिरा, ये साम दाम दंड भेद, सत्ता का दुरुपयोग और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो आप देख ही रहे हैं ना। जिस दौर में ईडी सेलेक्टिव लोगों पर छापा मारती हो, जिसमें उसके लिए करप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि करप्शन करने वाला आदमी का विचार क्या है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में एजेंसियों का जो दुरुपयोग है, चुनाव आयोग से लेकर के तमाम चीज़ों का, और आप लोगों ने तो देखा होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब जैसे ही रिटायर हुए उन्हें राज्यसभा का पुरस्कार दे दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि राज्यसभा का पुरस्कार गोगोई जी को क्यों दिया गया होगा? जरूर अब उन्होंने चेयर पर रहते हुए उनका कुछ मदद किया। अब राज्यसभा बोले तो एगो सवाल आ जाए। सुन लीजिए हाँ, हमरा हाँ। सवाल सर, राज्यसभा की बात की है तो बीजेपी की ओर से जो राज्यसभा भेजा जा रहा है डॉक्टर भीम सिंह वही है जो 2013 में कहते हैं कि सैनिक में और सिपाही में तो मरने के लिए ही लोग जाते हैं। तब बोले थे जब भारत की सेना, भारतीय जवान शहीद हुए थे। पुलवामा नहीं, उसके 2013 पहले। पुलवामा कहाँ हुआ था? 19-18 नहीं, मैं जो कह रहा था कि मैंने इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल कोर्ट के फैसलों पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। जब डेमोक्रेसी खत्म कर किया जा रहा है, जब संविधान पर हमले हो रहे, इसलिए हमारे साथी मनोज मंजिल हमारे बहुत प्रिय साथी हैं। हम लोग ने लगभग राजनीति एक साथ हमने किया। वो गरीबों के लिए बिना किसी समझौता के लड़ने वाले नेता थे। कई बार उन्हें इस तरीके की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। वो डरने वाले साथी नहीं हैं। कुछ दिन पहले इसका मुकाबला वो मजबूती से करेंगे और हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़ा हैं। इनके साजिशों के खिलाफ हम हताश नहीं हैं। हम बिल्कुल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सड़क, हाँ वो हम जानते हैं। इनके तो साथ ऐसे लोग होते हैं, तो वो सारे ही जगह हमारे लिए है। हम उन तमाम जगहों पर लड़ाई लड़ेंगे। हाँ भाई, सब इनमें ऐसे सब हैं। जदयू में थे, मंत्री थे। अरे भाई, सब आसाराम झांसाराम का चेला ही सब है। इसी देश में ना राम रहीम को रोजे पैरोल मिलता है जी, और इसी देश में गरीब लोग जेल में जो है लंबे समय तक बंद है। राम रहीम को रोजे पैरोल मिलता है। अभी तक देखिए ना न्यूज में कई बार पैरोल मिला राम रहीम को। हरियाणा की सरकार ने कई बार पैरोल दिया। तो ऐसे तो ऐसे अपराधियों को तो ये लोग जेल से बाहर निकालते ही हैं। और जनता के लिए लड़ने वाले, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले, और बिहार में इन्हें तो पता है झूठों का 400 पार 400 पार। जब था 400 पार तो काहे ले लिया नीतीश कुमार बन गया, तब काहे नीतीश कुमार, बताइए, बन गया ना। एक आखिरी सवाल है सर, लल्लन सिंह सदर में कहते हैं कि हम लोग 17 महीने, आपके जो कुछ दिन पहले के साथी थे, 17 महीने विपक्ष में रहे, यानी कि सत्ता में रहे बिहार में, भारतीय जनता पार्टी से अलग रहे, कहीं कोई ईडी सीबीआई नहीं लल्लन सिंह पे छापामारी की और नहीं मुख्यमंत्री पर, तो कैसे भरोसा कर लें कि लोकतंत्र खतरे में है? गब्बू सिंह कौन था जिसके घर छापा मारा था? ललन सिंह के करीबी तो लिख रहा था अखबार में। और कारू सिंह कौन था? विजय चौधरी का साला नहीं था। ईडीए का डर से ना मुख्यमंत्री जी गया जी। अच्छा, गांव-गांव में लोग पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि मुख्यमंत्री अब की बार काहे चल गए? पिछला बार तो आरोप लगा कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। एक बार का हुआ?
इस बार तो बेचारा आरजेडी तेजस्वी जी का भाषण सुनने की उन्होंने कहा था कि आपे सरकार चलाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए। इस बार क्यों चले गए? इस बार ईडी के डर से गए। तो क्या किए हैं मुख्यमंत्री जो ईडी के डर से गए? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों को क्या पता है आपको? किसी ने संपत्ति जमा नहीं किया? अरे जांच नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया? जांच होगी तो पता चलेगा। राज्य के अरबों खरबों रुपए उनके नजदीकियों के द्वारा गबन किया गया है, जो मोदी जी को पता है, अच्छा एक शाह को पता है, तो राहुल- सबका निकाला हुआ था, निकाल के दिखा दिया कि देखिए। एक और सवाल, हाँ। जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें तेजस्वी जी जाएंगे, बिहार आ रहे हैं, क्या आप लोग लेफ्ट वाले भी लेफ्ट के लोग तो गए ही थे ना, जब वो हाँ। ईस्ट साइड में आए थे, हाँ। पश्चिम बंगाल पूर्णिया हाँ में। हाँ हाँ, तो पूर्णिया में हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर जी गए थे, उनको बुलाया गया तो था। आप जाएंगे बिल्कुल, हमें बिहार में जो आएंगे अभी हाँ 15 तारीख को? जरूर जाएंगे, जरूर हाँ, जाएंगे। आप रहेंगे? लाल हाँ। सलाम वाले कोई रहेंगे विधायक? एकदम रहेंगे। अगर उस उधर से हम लोगों को मैंने तेजस्वी जी बुलाया जा रहे हैं। जाएगा तो हम लोग जाएंगे। हम्म, अरे भाई, किसी पार्टी का कार्यक्रम तो पार्टी आपको इनविटेशन देगा, हम्म, तब ना आप डिसाइड करेंगे। तो बिल्कुल, इनविटेशन हमारे पार्टी ऑफिस में आएगा, पार्टी डिसाइड करेगी तो हम लोग जरूर जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।